Hello, bachcho, let's read this question. The question says an organic compound A contains nitrogen and chlorine. It dissolves readily in water to give a solution that turns litmus red, right? Titration of compound A with standard base indicates that the molecular weight of A is 131 plus minus 2. When a sample of A is treated with aqueous NaOH, a liquid separates, which contains nitrogen but not chlorine, right? This treatment of this obtained liquid with nitrous acid followed by phenol gives a orange precipitate. The compound A is. Key concept for this question is reaction of reaction of aromatic or aliphatic amines, राइट। पहला हमें क्या दिया हुआ है कंपाउंड ए के बारे में कि उसमें क्या है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक। वो रेडली सॉल्युबल है वाटर में, राइट। वो क्या है, वाटर में जो कंपाउंड ए है वो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। वो लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस को वो रेड में बदल रहा है, राइट। उसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 131 प्लस माइनस 2 है, ठीक। और ए को अगर ट्रीट किया गया, ए को ट्रीट किया गया NaOH के साथ तो हमें एक लिक्विड मिलता है, राइट। इस लिक्विड का अगर रिएक्शन किया गया नाइट्रस एसिड के साथ और और फिर ये जो कंपाउंड बना उसका रिएक्शन किया गया फिनॉल के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, तो हमें मिलता है एक ऑरेंज प्रेसिपिटेट। हमें क्या मिलता है, एक ऑरेंज प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो हमें बताना है कि अब ये कंपाउंड ए है क्या। हमें ये बताना है कि ये कंपाउंड ए है क्या, ठीक। नाउ अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहली चीज वो वाटर सॉल्युबल है, अगर हम लोग ध्यान से ऑप्शन बी को देखें तो ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, राइट। क्यों, क्यों वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि इसका नेचर क्या है, नॉन पोलर ज्यादा है, राइट। इसमें पोलर कैरेक्टर कम है और वाटर हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट होता है, और ये इसमें पोलर कैरेक्टर कम है, इस वजह से पोलैरिटी इसकी कम होने की वजह से ये वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। तो बी ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें किस कंपाउंड की, अगर हम लोग बात करें ऑप्शन ए, तो देखो जो भी ऐसे कंपाउंड्स हैं, राइट, उनको ट्रीट करेंगे NaOH के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास, will result in the formation of amine, राइट। और क्या बनेगा, NaCl बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक। अगर ए का रिएक्शन किया जाए हमारे पास ये है हमारा कंपाउंड ए, इसका रिएक्शन किया गया NaOH के साथ, क्या बना लेगा, ये कंपाउंड बनेगा हमारे पास NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये जो कंपाउंड है, राइट, ये जो कंपाउंड है इसका जो रिएक्शन होगा अगर किसके साथ हो, HNO2 के साथ, तो हमारे पास जो डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा वो स्टेबल नहीं होगा और वो डिकम्पोज होके क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, राइट। हमारे पास अल्किल डाइजोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, राइट। और क्या बना लेते हैं, वो अल्कोहल बना लेते हैं। तो इसमें भी अल्किल बनता, इसलिए एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट बनता जो अनस्टेबल रहता, अल्कोहल बन जाता, राइट।
तो ये हमारे पास कंपाउंड ए नहीं हो सकता। ठीक है। अगर बात करते हैं सी की, तो सी को अगर ध्यान से देखें तो सी में हमारे पास क्या है? हमारे पास कंपाउंड सी है, इसका रिएक्शन NaOH के साथ होगा, तो क्या होगा? ये कंपाउंड बनेगा। और इसका जो डाइजोनियम सॉल्ट होगा वो भी स्टेबल नहीं होगा। राइट, इसका भी जो डाइजोनियम सॉल्ट होगा वो भी स्टेबल नहीं होगा। और हमारे पास अल्कोहल दे देगा वो भी। राइट। तो ये दोनों ऑप्शन इस वजह से गलत हो जाएंगे। लास्ट ऑप्शन की बात, लास्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या है? लास्ट ऑप्शन ये हमारे पास कीटान। ठीक। अब इसका रिएक्शन NaOH के साथ होगा, हमारे पास एनिलीन का फॉर्मेशन होगा, जो एक लिक्विड होता है। राइट। और एनिलीन का रिएक्शन अगर डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, एनिलीन नाइट्रस एसिड से होगा, नाइट्रस एसिड मेरे पास डाइजोनियम सॉल्ट देगा। राइट। वो स्टेबल रहेगा। और फिर इसका फर्दर रिएक्शन किससे हो जाए? इसका फर्दर रिएक्शन फिनॉल से हो जाए, तो हमारे पास हमें डाई देखने को मिलती है। हमारे पास हमें क्या देखने को मिलती है? हमारे पास हमें डाई देखने को मिलती है, ऑरेंज रेड डाई हमें देखने को मिलती है। ठीक है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डायजोटाइजेशन रिएक्शन। ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। राइट, क्या बन गया? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो ऑरेंज रेड कलर का है। ठीक, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? कपलिंग रिएक्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी, कंपाउंड ए क्या हो जाएगा? ये एनिलीनियम क्लोराइड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।